अब हम बात करते हैं कि आपका जो है वो एग्जाम डेट जो है वो कब पब्लिश होगा, कब जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और कब से जो है वो आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इन सभी मुद्दों पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 इस सेशन का जो है आपका एग्जाम जो है वो कब होगा, आखिरकार इतना लेट क्यों हो रहा है ना। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो है वो पेशेंस रखने का, जो सब्र करने का जो एक लिमिट है वो क्रॉस हो रहा है और सही में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है ना। अब तक ना यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है आप लोगों को और ना ही प्रॉपर तरीके से गाइड किया जा रहा है। आखिर होगा तो कब होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। देखिए दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या है कि आपका जो सेशन है वो पहले से लेट था और आपका जब एग्जाम शुरू भी हुआ तो आपका बीच में ही पोस्टपोन हो गया है ना, स्थगित कर दिया गया। वो भी आपका एग्जाम पूरे तरीके से अच्छे तरीके से जो है आपका कंप्लीट नहीं हो पाया और आप लोगों को जो है दोस्तों इतने बुरे तरीके से फंसाया गया है कि आने वाले टाइम में आप लोगों को जो है वो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार आपका जो डेट है वो कब तय होगा और कब जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और कब से जो है वो आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इन सभी मुद्दों पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। देखिए दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या है ना कि आपका जो है वो एग्जाम पोस्टपोन तो हो गया है ना, और होने का कारण आपको बता दिया गया था, इलेक्शन है। लेकिन उसके पीछे आपका जो है वो बहुत ही बड़ा जो है आपका नुकसान होने वाला है। क्योंकि देखिए, जब अगर सही समय पे अगर नहीं होता एग्जाम तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का नुकसान नहीं होता है ना, आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि आगे का जो सेमेस्टर है उसमें आपको समय कम देगा है ना। और दूसरी बात, जो ये सेमेस्टर है इस सेमेस्टर में आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये देखिए। एक्चुअली जब आपका जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो सभी स्टूडेंट के माइंड में ये जो है वो थॉट आ गया था और सभी को जो है सीरियस होके स्टडी कर रहे थे है ना। और स्टडी करने के साथ साथ जो है वो अपना जो एक रिदम होता है वो बनाए हुए थे है ना, कि प्रॉपर तरीके से जो है किस तरह से एग्जाम का प्रिपरेशन करना है और अच्छा रिजल्ट लाना है ना। इसमें सभी कोई लगे हुए थे। लेकिन बीच में ही जो है आपका एक नोटिस आके आपका सारा रिदम जो है वो तोड़ देता है ना। देखिए दोस्तों, जैसे आपका अगर सही समय पे एग्जाम अगर कंडक्ट होता है और अगर आपको सही समय पे एग्जाम ले लिया जाता है और आपको प्रॉपर तरीके से क्लास को प्रोवाइड किया जाता है तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और एग्जाम देने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ना तो आपको अच्छे से जो है वो पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में और ना ही आपको जो है वो अच्छे तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। लेकिन आपको जो है वो यूनिवर्सिटी अपने तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा, आपको जो है वो खून का आंसू रुला देगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आपका एग्जाम तो सही समय पर नहीं हो रहा है, लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें प्रमोट का संख्या बहुत ज्यादा रहेगा। देखिए अभी अगर एग्जाम सही समय पे अगर नहीं हुआ सेम 1 का, तो देखिए एक नुकसान यहाँ पे ये हुआ कि जैसे आपका जो रिदम चल रहा था वो टूट गया। आप लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ना आप बहुत कोई लोग छोड़ चुके हैं ये आस में कि अब एग्जाम जब होगा तब पढ़ेंगे। इसी के वजह से जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है आगे समय में आने वाला जब रिजल्ट आएगा सेम 1 का तो बहुत जो है वो नुकसान भरपाई करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे आपको रिजल्ट में पास नहीं बल्कि प्रमोट दिखेगा है ना। देखिए अगर आप यहाँ पे अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो इस ना पढ़ने के वजह से आपको रिजल्ट में जो आपका परिणाम आएगा उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। सभी कोई पढ़ रहे थे, सेमेस्टर 1 का एग्जाम अच्छे से हो रहा था है ना, आपका जो है क्लास कंटिन्यू हुआ कुछ दिन, उसके बाद आप एग्जाम का प्रिपरेशन किए, एग्जाम का डेट जारी हुआ, उसके बाद आपका एग्जाम चल रहा था लेकिन बीच में ही रुक जाता है और रुकने के बाद जो है वो लोगों के माइंड में जो है एक अलग का थॉट क्रिएट होता है और जो है वो पढ़ना छोड़ देते हैं लोग। और पढ़ने छोड़ने के साथ साथ जो है वो रिवीजन भी नहीं कर रहे हैं और ना ही आगे के सेमेस्टर को देख रहे हैं।
तो ये तो सेमेस्टर 1 खराब ही होगा, साथ ही साथ आपको आगे का जो सेमेस्टर है उस पर भी प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जो है यहाँ पे इस जो आपका रुकने का वजह है, इसके वजह से कई तरह से, जैसे आपका एग्जाम अगर कंडक्ट नहीं हुआ था तो आपके माइंड में ये चीज था कि कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है और आप जो है उस अनुसार से अपना प्रिपरेशन और सिलेबस को कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन एक स्टार्ट होके और बीच में रुक जाना बहुत ही बड़ी बात है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को नुकसान होगा और साथ ही साथ जो लोग अभी सेमेस्टर 2 को भी नहीं देख रहे हैं उन लोगों को डबल नुकसान होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो है वो एग्जाम डेट जो है वो कब पब्लिश होगा, है ना, क्योंकि बहुत से लोगों का मैसेज आया है, बहुत से लोगों ने कॉल करके हमें पूछा है ना। तो आप लोगों में से बता दें दोस्तों कि आप लोगों का जो एग्जाम डेट है वो बहुत जल्द अब जारी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था उसका रीजन क्लियर था। आपका जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था, है ना, ये लोकसभा का चुनाव होने के कारण से आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड किया गया था। अब आपका जो है वो इलेक्शन खत्म हो चुका है ना। जैसा कि आप लोगों को अभी पता होगा कि अब जो है वो आपका जो लोकसभा का चुनाव था वो खत्म होने वाला है और 4 जून के जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा लोकसभा का, है ना। तो 4 जून के बाद आपका कोई भी जो है रुकावट नहीं है ना, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम में। और साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि सेमेस्टर 3 जो आपका है ना, सेमेस्टर 3 इसका डेट आपको बता दिया गया है कैलेंडर में कि आपका जो है 24 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि 24 जून से पहले आपका एग्जाम खत्म किया जाएगा, तभी उन लोगों का एग्जाम जो है वो शुरू होगा। और साथ ही साथ सेमेस्टर 6 का भी एग्जाम जो है वो 24 जून से ही शुरू होने वाला है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि जैसे ही आपका 4 जून खत्म होता है, 4 जून आपका खत्म होने के बाद आपका जो एग्जाम होने का स्पीड है वो आपका बहुत ही तेजी से होगा, है ना। सारे एग्जाम जो रुका हुआ है उन सभी एग्जाम को जो है वो बहुत ही जल्द जो है कंडक्ट कराया जाएगा और आप लोगों का एग्जाम ले लिया जाएगा, है ना। तो आप लोग जो है अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, है ना। समझ सकते हैं कि आप लोगों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा और नहीं लगने के पीछे का रीजन एक ही है कि एग्जाम सही समय पर नहीं हो रहा है ना। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना दिन तक कीजिएगा ना, एक लिमिट होता है। क्रॉस होने के बाद जो है वो लोगों का पेशेंस रखने का जो है वो थोड़ा धैर्य जो है टूट जाता है ना। तो इसके वजह से भी जो है लोग बहुत कोई पढ़ नहीं रहे। जो लोग पढ़ रहे थे वो भी लोग अब छोड़ दिए हैं कि एग्जाम कब होगा, लेकिन अब जो है आपका अंतिम समय आ चुका है ना, आपका एग्जाम हो जाएगा। और आप लोगों में से जो है दोस्तों वो सभी कोई जो है वो 12th पास आउट करके आए हैं, है ना। तो 12th पास आउट करने के बाद आपका ये पहला सेमेस्टर वाइज जो आपका एग्जाम होता है वो पहला आपका एग्जाम है ना। तो आप लोगों को जो है ये चीज के बारे में पता नहीं है। प्रमोट होने का रीजन यही होता है कि जैसे ही आप लोग जो है वो 12th पास आउट करते हैं और ग्रेजुएशन में आते हैं तो ग्रेजुएशन के बारे में आप लोगों को अच्छे से नॉलेज नहीं होता है और ना ही जो है आपका कॉलेज प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करता है कि कब आपका एग्जाम होगा, किस प्रकार से आपको पढ़ना है ना। सारा चीज आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, आप एग्जाम लिख रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो भी अच्छी बात है। ऐसा कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाता है ना। तो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो आपको जो है वो पूरे अच्छे वे में, है ना, अब बेहतर तरीके से जो है अपना प्रिपरेशन को करते रहना है ना। तो आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपका एग्जाम जो है वो 4 जून के बाद जो है आपका स्टार्ट हो जाने का। 4 जून के बाद, है ना, 4 जून के बाद जो है वो आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना। उसके बाद आपका 24 जून से पहले आपका एग्जाम खत्म कर दिया जाएगा, ये बात भी फिक्स है। तो आपको जो है वो अपना प्रिपरेशन अंतिम में आके नहीं छोड़ना है। आप जो लोग कर रहे हैं वो कंटिन्यू कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा आपका सेमेस्टर 2 भी जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा, है ना। क्योंकि अभी जो पेड बैच में आए हैं उन लोगों का जो है वो क्या हो रहा है ना कि अभी सेमेस्टर 1 के साथ साथ सेमेस्टर 2 भी देख रहे हैं। तो अभी जो है वो सेमेस्टर 1 को फोकस करने के साथ 2 को देखना पड़ रहा है ना। तो इसके वजह से जो है वो थोड़ा क्लास डिस्टर्बेंस चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम जो आपका सेमेस्टर 1 का खत्म होगा, आपका 2 जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा। तो आप लोग दोस्तों इसी तरह से हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। यहाँ पे आज हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं और आगे की वीडियो में हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।